कितना आया तुम्हारे स्कूल का? सर टॉपर है जो उसके 97% आया। अच्छा 97 आए। उससे ज्यादा तो टॉपर हमारे हाँ, यहाँ आ गए, स्कूल पता टॉपर है? के। तुम्हें पता है उससे ज्यादा टॉपर हमारे यहाँ आ गए। ये दो बच्चों के 98% ओवरऑल। मैथ्स में 100 है उसके, संस्कृत में 100, साइंस में 99, और दो सब्जेक्ट में, नहीं साइंस में नहीं, सोशल में 99, और दो सब्जेक्ट में उसको कुछ 97 मिला है। इसके लिए ओवरऑल 98 परसेंटेज हुआ उसका। तो काफी बच्चों के साथ मैथ्स में 100 आया हमारे यहाँ। सर हमारे पोदार इंटरनेशनल स्कूल में भी बहुत से लोगों के 100 में से 100 आए। हाँ मालूम चला। तो ये बच्चों ने बहुत मेहनत की है, ऐसे थोड़ी 100 आए, दिमाग सर लगाया। हमारे पास हेलो सर। अगर आप लोगों को भी अच्छा स्कोर करना है बेटा, काम तो करो, नहीं तो रिजल्ट फिर आपको अच्छा नहीं मिलेगा। तो मैथ्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जो बिल्कुल नहीं पसंद, कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगता है वो ही नहीं आता। मैथ्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जो तुमको 100 दिला सकता है, नहीं लाओगे बाकी सब्जेक्ट में फुल नहीं हाँ मिल। सर, सोशल में भी मिल जाते हैं, लेकिन कुशल नहीं मिलते सर। मैथ्स में चांसेस बढ़ जाएंगे। नहीं मिलता। और रैनी लाना इस बार 100 ही नहीं लाना है? सर लाना है ना। तो प्रैक्टिस तो थोड़ी बढ़ाओ। मैंने आपको एक बुक दी, उसको कंप्लीट करो, मेरे को कंप्लीट करके दो फटाफट। सर उसके फर्स्ट 5 हो गए मेरे चैप्टर। ट्रायंगल स्टार्ट नहीं किया अभी। ट्रायंगल भी बेटे स्टार्ट कर दो साथ साथ, जैसे खत्म हो जाए। और यस सर। हाँ वीरेंद्र, तुम कितना लाना चाहते हो भाई? कितना चाहते हो भाई वीरेंद्र? सुदर्शन 100 ही सर। 100 लाने के लिए मेहनत थोड़ी बढ़ाओ, मेहनत थोड़ी कम दिख रही है। सर। और बाकी बच्चों को भी देखो, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, तुम लोग को भी ऐसे ही रिजल्ट आने वाला है, लेकिन थोड़ी मेहनत करो, रिटन प्रैक्टिस करो। चलो अच्छी बात है। हमारा अभी मैं आपको रिजल्ट पूरे जिन जिन बच्चों को जो रिजल्ट आए हैं वो आपको मैं भेज दूंगा। कुछ बच्चों को बेचारा ठीक है, लेकिन सबके मैं रिजल्ट भेज रहा हूँ, तो आप लोग देख लेना। आप लोग मेहनत करोगे, आप भी उसी कैटेगरी में आ जाओगे, 100%, उससे ज्यादा ही लाओगे। सर जैरिन भाई आपके वहाँ पढ़ते थे? मैं नहीं पता, जैन तो मेरे से 7th क्लास से पढ़ रहा है कंटिन्यूस। सर उन भैया का कितना है? बढ़िया के आए हैं मैथ्स के सर, आई थिंक 100 है या 99 है, कुछ आइडिया नहीं है, 100 या 99 में से कुछ है। स्टैंडर्ड वालों के साथ 100 आए होंगे। हाँ। और केंद्रीय विद्यालय में किसी बच्चे का 100 आया मैथ्स में? एक मिनट सर 100 का पता नहीं सर, 99.23 है। मैथ्स में तो आया सर। मैथ्स में आए हैं 100? हाँ सर आए। हाँ। और अमरुद यस सर, में आए वंश हैं? वंश का आए हैं, 2-3 बच्चों का आए हैं सर। और अमरुद में किसी का आया? अमरुद में तो उसके आए हैं, ये शायद रैनी, तुम जानती हो आर्ची को, हाँ सर उसके 100 आए हैं। उसके 99 आए मैथ्स में। सर हमारे 100 पे 6 बच्चे। और क्या बात है। अरे आर्ची के स्कूल में आते थे आउट ऑफ, उसका जो टेस्ट हुआ था 80 में से उसके करीब 70 थे, लेकिन उसने बोर्ड में फाइनली अच्छा कर दिया, 99, बहुत अच्छा किया। बहुत मेहनत किया उसने, इसलिए तुम लोगों को भी मैं बोल रहा हूँ बेटा मेहनत करो, इसलिए स्कोर हो गए तुम्हारे, कोई टेंशन वाला नहीं है। क्योंकि ज्यादातर बच्चे मेरे पास रचना के हैं, अमरूद के 2-3 बच्चे थे, लेकिन सबने बहुत अच्छा किया, पोदार के, रचना के, अमरूद के, डीपीएस के, सबके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, जबरदस्त रिजल्ट आए। और यही रिजल्ट मैं तुम लोगों के साथ देखना चाहता सर हूँ। हमारे इस बार 10 की मैम बोले थे कि पोदार में पूरा 100% रिजल्ट आया है। बहुत मतलब बहुत अच्छा है इस बार। तो नेक्स्ट ईयर 100 आने वाला, कि बोल रही कि इस बार थोड़ा कम आएगा? इस साल कितना आने वाला है विधि, ज्यादा आने वाला है कि कम आने वाला है? सर अगर मैं मेहनत करूँ तो आ सकते हैं मेरे भैया के जैसे मार्क्स। तो थोड़ी ना बोल रहा हूँ, मतलब इस बार अच्छा आएगा स्कूल का कि नहीं आएगा तुम्हारे स्कूल का? लगता नहीं है क्योंकि सर इस बार बहुत स्ट्रिक्ट होगा। ये ऐसा नहीं, अच्छा आएगा, मेहनत करो, करना नहीं है इस बार बस। उल्टा इजी होगा ना।
इजी होगा इस बार, काफी पोर्शन इजी नहीं होगा एक्चुअली, तुम्हारे काफी पार्ट हटा दे तो थोड़ा लेवल तय रखना, अच्छा होने वाला लेवल। ठीक है चलो कोई बात नहीं, आप लोगों ने अब कर लिया। अब हम लोग थोड़े से पहले से जो आप लोगों के प्रॉब्लम है ना टेक्स्ट बुक एक बार देख लेते हैं। 6.4 में कोई क्वेश्चन आप लोगों ने तो नहीं आया, कौन सा क्वेश्चन नहीं आया बताओ? रोजी बोल रही थी, रोजी और वीरेंद्र बोल रहे थे कोई क्वेश्चन नहीं आया उनको। सर फिफ्थ वाला, फिफ्थ। 6th। 3, 5, 3 तो हो गया था कल, हाँ 3 नहीं तो कल कराया था, 3 मैंने कल आपके सामने कराया था। और कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो बेटा? सर फिफ्थ क्वेश्चन। 6, फिफ्थ। 6 और कौन सा? चलो 7, 7। 5, 6, 7 चलो ये बता देता हूँ आसानी। सबसे अगर 5th क्वेश्चन के स्टेटमेंट डाल देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। 5th क्वेश्चन में ABC ट्राइंगल, B इसका मिड पॉइंट है, E इसका मिड पॉइंट, F इसका मिड पॉइंट। गिवन आपको है वो लिख देना, BD इक्वल टू DC, AE इक्वल टू EC, AF इक्वल टू FB। इसको ज्वाइन कर दो फिर, B से E को, E से F को, F से D को। आपको गिवन ये मिड पॉइंट्स गिवन है और आपको प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF is 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ABC फुल ट्राइंगल का DEF ये वाला जो पार्ट है वो 1/4 है। मालूम है कैसे करना है? ये वाले ट्राइंगल का एरिया फुल का 1/4 है, कैसे करेंगे बताओ, कुछ आइडिया? जीत तुम बताओ। सर एक पैरेललोग्राम लेंगे, BDEF, BD इज पैरेलल टू EF, तो हाँ तो बोलो, हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रहे विजय, आगे बताओ। और DE कॉमन हो जाएगा, ऐसे ही सब में करेंगे। सब पैरेललोग्राम ही तो है सारे। हाँ पैरेललोग्राम तो ठीक है, लेकिन आपको इसमें क्या है, DEF और DEF ABC का 1/4 है। दूसरे वे में आप बोल सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इनका रेशियो 1/4 है, यानी एरिया का रेशियो निकालना है। तो मैंने आपको बोला था एरिया का रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना है, ट्राइंगल को सिमिलर करना है। तो आपने यहाँ लिखा प्रूफ में, सबसे पहले ट्राइंगल DEF लिया एंड ट्राइंगल ABC लिया। इसको सिमिलर करने के लिए एंगल्स इक्वल करने होते हैं या साइड्स के रेशियो चेक करने होते हैं। तो आपने सबसे पहले DE का रेशियो इसके अपोजिट में AB के साथ निकाला है। तो आपको इनका रेशियो कितना है, DE अपॉन AB कितना है बताओगे आप? 1/2। Is half of AB, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम आ रहा है। 1/2 सर ये क्वेश्चन में पहले कराया था ना? मैंने कराया, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, कोई बच्चे ध्यान से सुनते नहीं ना, इसलिए बार वही बार तो सर कराया था। कंफ्यूज हो जाते, वो रिपीट कराते रहते हैं। नहीं सर, फिर जब सोल्यूशन देखा था तो उसमें बहुत पैरेललोग्राम किया था तो कंफ्यूज हो गई। कोई बात नहीं, DF अपॉन AC किया। अब तो DF इज हाफ ऑफ AC, मिड पॉइंट थ्योरम, यहाँ रीजन डाल देना मिड पॉइंट थ्योरम। इसी ढंग से EF अपॉन EF के अपोजिट आ रहा है BC, इसका रेशियो देखोगे तो 1/2 मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि EF हाफ ऑफ BC। अब देखो तीनों साइड्स के रेशियो इक्वल आ रहे हैं, हाफ हाफ हाफ। तो आपने लिखा देयरफॉर DE अपॉन AB इक्वल टू DF अपॉन AC इक्वल टू EF अपॉन BC। बाय कौन सा रूल आया विधि, इसमें कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? SSS। वेरी गुड। बाय तीनों साइड्स के रेशियो SSS ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल रेडी रेशियो, रेडी इसका वो करस्पॉन्डिंग पार्ट बनाओ। ABC के करस्पॉन्डिंग कौन से आएंगे? रेडी बना सकते हो AB के साथ, हम यहाँ कौन सा कैसे लिखें, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या आएंगे? सर मैं बताऊं? DEF। हाँ सर ये पार्ट
डी, फिर दूसरा कौन सा, ई एफ। ई एफ। देखो मैं आपको डायरेक्ट कैसे, मैंने आपको लॉजिक्स बताए थे, ऊपर डी आ रहा, नीचे आपका ए आ रहा, तो डी के साथ ए आ जाएगा। फिर सेकंड में ऊपर और नीचे आपका एफ आ रहा और नीचे आपका सी आ रहा, तो एफ के साथ सी आ जाएगा, मतलब सी के साथ एफ आ जाएगा। और फर्स्ट एंड लास्ट में ऊपर ई आ रहा है और नीचे आपका बी आ रहा है, तो बी के साथ ई आ जाएगा, बिल्कुल सही है। अब इसका इनका एरिया बाय थ्योरम, थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको पता है कि सिमिलर होने से एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, राधिका किसके इक्वल होता है, इनका एरिया का रेशियो, राधिका दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो किसके इक्वल आता है, उनके साइड का स्क्वायर। वेरी गुड, उनकी साइड का करेस्पॉन्डिंग साइड, यानी कोई भी एक साइड ले लीजिए, जैसे D अपॉन AB होल स्क्वायर, तो यहाँ D अपॉन AB का रेशियो आपने 1/2 लिखा, तो 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/4। ये आपका प्रूफ हो गया कि जो DEF और इज 1/4 ऑफ ABC। रोजी समझ आया आपको, रोजी बेटा आपको मेरा समझ डाउट था, मेरे को आ गया समझ में। आ गया ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। सर लेकिन ये थ्योरम कौन सी है? क्या बोल रहे बेटा? सर जो आखिरी में आपने थ्योरम लगे वो थ्योरम कौन सी है? ये थ्योरम वही है ना कि अगर ट्राइंगल सिमिलर हो तो वो नहीं, उसके बाद एरिया रेशियो थ्योरम लिख देना, एरिया रेशियो थ्योरम, कि उनके एरिया का रेशियो साइड का स्क्वायर हो जाता है। यस सर। अगर पेरीमीटर लिखो तो साइड के इक्वल होता है, उसका स्क्वायर नहीं होता, बस ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ आ गया आप लोगों को बच्चों? अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 2 मिनट देखने दो ना, सिर्फ 2 मिनट। हाँ लिख लो। सर ये जो आपने लास्ट किया ना, DEF अपॉन एरिया ABC, एक साइड का स्क्वायर किया ना आपने? किसी भी एक साइड को ले सकते हो क्योंकि सारी साइड का रेशियो 1/2। हाँ सेम ही है, हाँ हाँ तो आ गया सर समझ में। सब एक ही जैसा आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 सर सिक्स। देखो 6 क्वेश्चन में एक्चुअली है कि एरिया का रेशियो मीडियन के स्क्वायर हो रहा है, ये आपको प्रूव करना है। देखो आपका क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन को पहले समझा देता हूँ। ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल DEF, ये दोनों ट्राइंगल आपके गिवन में सिमिलर दिए हुए हैं। ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, आपको प्रूव करना है। अब यहाँ जो मीडियन है आपका, AD मीडियन है, मतलब AM मीडियन मिड पॉइंट है इसका, और DN इसका मिड पॉइंट है। तो आपको प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, इनका रेशियो मीडियन का स्क्वायर है, ये आपको प्रूव करना है। हमने प्रूव किया था कि सिमिलर होंगे तो साइड का स्क्वायर हो, यहाँ मीडियन का स्क्वायर है। तो महक बताओ क्या करना चाहिए, हम कैसे इसको प्रूव करें कि एरिया का रेशियो मीडियन का स्क्वायर कैसे करें, कुछ आइडिया बताओ महक, आप हेल्प करो कैसे करना है इसको। आपको पता है एरिया का रेशियो साइड का स्क्वायर होता है थ्योरम के अकॉर्डिंग, लेकिन साइड के लिए आपको मीडियन का स्क्वायर चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए? चलो सुदर्शन तुम बताओ। यस सर। सर पहले तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला ऊपर नीचे दोनों में डालेंगे। हाँ वो तो प्रूफ नहीं बताओ, मेरे को चाहिए। हाँ सर बता रहा हूँ आगे। मीडियन का स्क्वायर चाहिए, तो मीडियन को किसके इक्वल करना चाहिए? मीडियन का रेशियो किसके इक्वल करूं मैं? सर मीडियन का रेशियो साइड्स के इक्वल। वेरी गुड। दोनों ट्रायंगल जो मीडियन है AN/DN, उसको आप AB/DE के इक्वल करो, या BC/EF या AC/DF के इक्वल करो, यानी वो ट्राइंगल सिमिलर रखेगा। तो इसके लिए आपको वो सिर्फ सिमिलर करना है। तो आपने क्या लिया? प्रूफ। सबसे पहले हमने लिखा ये दो छोटे ट्राइंगल ले लिए जिसमें AB और DE जो साइड है वो AN और DN के इक्वल करने के लिए इनको सिमिलर करना है। तो आप सिर्फ सिमिलर करो सबसे पहले।
आपको पता है AB by DE का रेशियो BC by EF के इक्वल है, क्योंकि ट्राइंगल्स आपको सिमिलर दिए हुए हैं। AB by DE का रेशियो BC by EF के इक्वल पहले से दिया है, लेकिन आपको पता है BC किसका डबल है? मीडियन ये ना, BC किसका डबल है? BM BM का। और EF किसका डबल है? EN EN। बस आपने यहाँ क्या लिखा, AB by D को वैसे ही रखा, BC के लिए क्या लिखा, डबल ऑफ BM डबल ऑफ EN। टू कैंसिल, AB अपॉन DE BM अपॉन EN के इक्वल आ गया, यानी AB और DE का रेशियो BM अपॉन EN के इक्वल है। और एंगल B जो है, एंगल B है वो एंगल E के इक्वल पहले से इक्वल है, क्योंकि सिमिलर दिए हुए। एंड एंगल B इक्वल टू एंगल E, ये हमको गिवन है कि ट्राइंगल सिमिलर इसलिए गिवन है। क्या ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए हमारे, ABM और DEM सिमिलर हुए कि नहीं? सुदर्शन, क्या ट्राइंगल ABM और Yes, sir. DEM कौन सा रूल से सिमिलर हुए? SAS Very good. Therefore, triangle ABM similar to triangle DEN SAS, क्योंकि हमने दो साइड्स AB by DE BM by EN के इक्वल कर दिया और एंगल B इक्वल टू एंगल E किया, तो SAS। Sir. हाँ बोलो। सर दो साइड से इक्वल हो सकता है, तो फिर आपने तीसरा एंगल क्यों लिया? नहीं, दो साइड हो तो एक तीसरी साइड चाहिए, या कोई भी एक एंगल बीच का चाहिए, या तो आप AM by DN को हमें सिमिलर कर रहा है ना, हाँ सिमिलर कर रहा है। सर आपने बोला दो चीज चलेगी। नहीं, आपने सिमिलर के लिए दो साइड्स, वो एंगल में एक एंगल तो आपको गिवन है कि BE के इक्वल है, तो वो यूज कर सकते हो बेटा। सर दो एंगल सेम लिमिट तो चलेगा ना? हाँ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देयरफॉर ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए। सिमिलर होने के बाद अब आप लिख सकते हो कि AB by DE का रेशियो, AB by DE का रेशियो AM by DN के इक्वल आ गया। AM by DN, ये हमने साइड को मीडियन के इक्वल कर दिया, और ये जो साइड है इसके लिए हम मीडियन पुट कर देंगे। तो ये हमें हमारा लॉजिक, हमको क्या करना था, साइड को मीडियन के इक्वल करना था, वो हमारा हो गया। अब हम लिखेंगे बाय थ्योरम के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, इसका रेशियो AB अपॉन DE होल स्क्वायर के इक्वल है। थ्योरम में ये अभी राधिका ने बोला कि अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो उनका साइड का स्क्वायर होता है, लेकिन AB by D हमने किसके इक्वल कर दिया, AM by DN के इक्वल प्रूव कर चुके हैं, तो हम यहाँ पर वो रिप्लेस कर देंगे। इसको इक्वेशन 1 डाल देना, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, जो AB by D उसकी जगह आपने AM by DN पुट कर दिया और ऊपर होल स्क्वायर लिख दिया, तो ये आपका वेरिफिकेशन था, वो वेरीफाई हो गया। देख लो बच्चों, आपको समझ आया कि कोई पॉइंट है, पहले देख लो कि कोई सर मैं आपको प्रॉब्लम आ रही तो वो पूछ लो। सर अगर दो एंगल दो साइड इक्वल कर दी तो आगे करने की जरूरत नहीं है ना उससे? फिर बेटा हम लोग कॉम्बिनेट नहीं कर रहे, सिमिलर कर रहे, दो साइड्स का मैं वही बोला सर, सिमिलर। दो साइड्स का रेशियो अगर इक्वल है तो एक एंगल इक्वल करना जरूरी है, या एक AM by DN का रेशियो भी इसके इक्वल करना जरूरी है, तभी ट्राइंगल सिमिलर होंगे। सिर्फ दो साइड के। सर हाँ बोलो सर, एंगल्स क्या का आपने दोनों equal साइड कैसे के किया? बीच में आना जरूरी है। हाँ एंगल आना, तभी SAS रूल आएगा। आप ये दो साइड और ये एंगल ये तो रॉन्ग हो जाएगा, या ये एंगल ये तो भी रॉन्ग हो जाएगा, आपको वो बीच में एंगल आना कंपलसरी है। सर हाँ बोलो बेटा। सर समझ में नहीं, आपने मीडियन और साइड कैसे इक्वल किया? मैं फिर बता रहा हूँ, देखो थ्योरम पहले समझना, क्वेश्चन क्या था, ट्राइंगल के दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनका एरिया का रेशियो मीडियन का स्क्वायर दिया है। एक्चुअली थ्योरम क्या है, साइड का स्क्वायर है, तो आप जब तक मीडियन का रेशियो साइड के इक्वल नहीं करोगे तब तक आप साइड के लिए मीडियन नहीं पुट कर सकते हो।
तो आपको AM by DM को किसी भी तरह AB by DE के इक्वल प्रूव करना है। इसके लिए इन दोनों ट्रायंगल को आपने सिमिलर किया, तो हमने ये दोनों ट्रायंगल सेलेक्ट किए, लेकिन आपको पता है ये फुल ट्रायंगल में AB by DE BC by EF के इक्वल है, AB by DE BC by EF के इक्वल है, आपको पता है। लेकिन BC का जो पार्ट है वो ट्वाइस ऑफ BM आ रहा है और EF का पार्ट ट्वाइस ऑफ EM, ये कैंसिल हो गया, तो AB by DE का रेशियो BM by EN के इक्वल हो गया यहाँ से। साथ साथ एंगल B और E इक्वल है क्योंकि सिमिलर दिए हुए हैं, तो हमारे पास रूल आ गया S से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। सिमिलर होने से क्या हो जाता है, AB by DE का रेशियो TM by DN के इक्वल ऑटोमेटिकली हो जाएगा CPST से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, यानी ये साइड का रेशियो ये मीडियन के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। तो हमने वहां लिखकर इक्वेशन में डाल के छोड़ दिया। अब हमारा थ्योरम है, थ्योरम में हमें पता है कि अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो इनका एरिया का रेशियो साइड का स्क्वायर होता है, लेकिन साइड को तुमने मीडियन के इक्वल कर दिया है तो साइड की जगह आप मीडियन पुट करो। बस ये आपको ये इसीलिए आपने दो ट्रायंगल को सिमिलर किया जिससे साइड मीडियन के इक्वल आ जाए। कभी भी रेशियो को इक्वल करना है तो ट्रायंगल को सिमिलर करना कंपलसरी है। जीत आपको आया बेटा? यस सर। देख लो कोई पॉइंट है जिसमें आपको प्रॉब्लम है, पूछ लो। पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है? किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है देख के मेरे को बता दो, तो फिर मैं आगे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं तो आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। क्वेश्चन नेक्स्ट में रोजी। यस सर। विधि आपका बेटा? यस सर, अभी वो लास्ट 7th वाला। नहीं वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन आ गया। हाँ सर, ये वाला आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। एक बार ये क्वेश्चन मेरे को किसी ने पूछा था, बता सकते हो किसने ये क्वेश्चन? एरिया नहीं, ये मेरे को महक ने पूछा था 6.3 एक्सरसाइज में 16th क्वेश्चन। ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है, उसमें आप साइड को मीडियन के रेशियो के इक्वल करें और यही सेम कंसेप्ट है, बस उसमें एक नया कंसेप्ट आ गया, एरिया का नया कंसेप्ट आ गया, बाकी क्वेश्चन वही का वही रिपीट हो रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 7। ये आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है, उसके बाद आपने एक डायग्राम बनाना है AC डायग्राम। इस डायग्राम के ऊपर एक ट्रायंगल बना लो, इसका नाम आपने E डाल देना। ये जो ट्रायंगल बना वो इक्विलेटरल है, यानी ऑल द साइड्स आर इक्वल, यानी सारी साइड डायगोनल के बराबर है। ये डायगोनल है, ये भी डायगोनल, ये भी डायगोनल है। दूसरा ट्रायंगल आपने बनाया किसी भी साइड के ऊपर, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं BCF, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, ये तीनों साइड इक्वल है। क्वेश्चन मेरा क्या है, इस क्वेश्चन में आपको ये चेक करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF, ये जो एरिया है वो इसका कितना पड़ता है, इस ट्रायंगल का कितना रेशियो है, यानी ये रेशियो हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF, मतलब ACF सॉरी ACE, ये जो ACE ट्रायंगल इक्विलेटरल, तो ये ट्रायंगल इस इक्विलेटरल का हाफ पार्ट है, ये प्रूव करके दिखाना। समझ आया बच्चों आप लोगों को? ये क्वेश्चन है, अब कैसे प्रूव करेंगे वो आपको लॉजिक लगाना है कि इनके बीच में रिलेशन कैसे हम बनाएं कि ये दोनों, मतलब ये रेशियो लाने के लिए पहले तो सिमिलर करना है, सिमिलर करके फिर रेशियो बनाना है। तो कैसे करेंगे, कुछ आइडिया है आप लोगों के पास, किसी के पास? ये आपको प्रूव करना है। पहले ये बताओ क्वेश्चन आपको समझ में है क्या करना है, इसका रेशियो मतलब ये ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल का हाफ है, ये प्रूव करना है। कंडीशन क्या है, ये भी इक्विलेटरल है, ये भी इक्विलेटरल है, ये डायगोनल पर बन रहा है और ये साइड पर बन रहा है। कृष्णा बताओ कैसे करेंगे? कृष्णा मोदी, हेलो कृष्णा मोदी, बताओ कैसे सॉल्व करेंगे? नहीं आइडिया अभी। कुछ आइडिया नहीं है,
स्मिथ आप बताओ। स्मिथ नहीं बता पा रहे। प्रीत आपके पास कोई आइडिया? सर दो साइड और एक एंगल को दो विधि तो नहीं, प्रीत बोला मैंने। अंजलि सॉरी यानी मैं मतलब सबको मैं चांस देना चाहता हूँ कि सब लोग ट्राई करें। तो कोई है जो, अब देखो दो मैंने पूछा, मेरे ख्याल से किसी को नहीं आ रहा है। कोई बच्चा मेरे को हेल्प कर सकता है इसमें? चलो मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊं। हम क्या करते हैं, स्क्वायर की सारी साइड को एक्स एज्यूम कर लेते हैं, एक्स से। आपको तो ये राइट एंगल सर हाँ सर हमें ये तो गिवन नहीं कि वो स्क्वायर है। दिया हुआ है स्क्वायर, मैंने पहले बताया था कि ABCD इज ए स्क्वायर, पहले दिया हुआ है। ओके सर, ओके। सारी साइड को हमने x x x एज्यूम कर लिया। अब आपको पाइथागोरस थ्योरम से डायगोनल ढूंढना है। अच्छा ये बताओ, ये सब x x है, तो CF और BF की लेंथ कितनी होगी? CF और BC एक्स की के साइड की इक्वल होगी। x होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एक्स इक्विलेटरल तो सारी साइड x x x आएगी। अच्छा अब ये आपको पता है डायगोनल है, पाइथागोरस थ्योरम से हम डायगोनल ढूंढ रहे हैं, तो हमने यहाँ ढूंढा कि ट्रायंगल ABC, एंगल B राइट एंगल है। राधिका पाइथागोरस कैसे यूज करोगे बताओ? राधिका पाइथागोरस वो बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। वेरी गुड। इसमें लिखेंगे AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पाइथागोरस में ये हाइपोटेन्यूज हुआ, इसका स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल है। AC आपको दिया नहीं है तो AC स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर, ये x स्क्वायर हो गया। x स्क्वायर दो बार आ रहे हैं, ऐड करने 2 टाइम x स्क्वायर आ रहे हैं, AC स्क्वायर। और AC ढूंढने के लिए अंडर रूट 2x स्क्वायर, रूट 2x स्क्वायर का x, यानी AC की जो लेंथ है 2 का पेड़ नहीं मिला, इसलिए रूट 2x स्क्वायर, इसलिए उसका रूट हट गया रूट x, तो क्या गया रूट 2 इंटू x। ये आपका हो गया डायगोनल की लेंथ। तो ये भी डायगोनल रूट 2x आ गई, ये भी रूट 2x आ गई, तो सारी साइड आपकी रूट 2x आ गई इस इक्विलेटरल पे। अब आता है कि थ्योरम अप्लाई करने से पहले ये दोनों सिमिलर होने जरूरी है। तो आपको पता है ट्रायंगल जो हमारा BCF है, इट इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACE। बिना प्रूफ के सिमिलर, कोई बता सकता क्यों सिमिलर है? सर ये सर इक्विलेटरल उसके सारे ट्रायंगल एंगल साइड्स के रेशियो इक्वल है। एंगल है तो सारे एंगल 60 होंगे। राइट, हाँ। एंगल से ऐसे सिमिलर होगा क्योंकि सारे एंगल 60 है, इसमें कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है। ये एंगल 60 हुआ, ये एंगल 60 हुआ, ये एंगल 60, ये एंगल 60, ये एंगल 60, ये एंगल 60, तो एंगल से सिमिलर हो गई है। तो these two are similar by angle, each angle 60 डिग्री। यहाँ लिख देना each angle 60 डिग्री, जिससे एंगल अप्लाई हो गया। अब हमारा थ्योरम अप्लाई हो जाएगा बाय थ्योरम। थ्योरम के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF अपॉन एरिया, इसमें अरेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि B A के इक्वल 60, C के इक्वल 60, F के इक्वल 60 आ रहा है, तो हमने लिख दिया ACE को ऐसे ही लिख सकते हैं। ये हुआ BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। अब अगर BC की लेंथ कितनी है, BC इक्वल टू x और AC की लेंथ है रूट 2x, इसका होल स्क्वायर, x कैंसिल, तो यहाँ बचा 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, रूट 2 का 2, इसलिए ये वाला ट्रायंगल है बड़े वाले का हाफ हो गया। ये वेरिफिकेशन हो। बच्चों ये समझ आया आप लोगों को? यस सर। किसी को कोई डाउट है पूछ सकता है, अभी मैंने यहाँ रखा हुआ है, आप पूरा देख लो और कहीं भी कोई क्वेरीज आप पूछ सकते हो। किसी को भी हल्का सा भी डाउट है डिस्कस कर। इसमें तो आपको बेटा कोई डाउट है पूछ सकते हो अभी? सर क्लियर है। पक्का ना बेटा? ठीक है। मोहम्मद एक मिनट, अमर आपको आया बेटा? देख लो। हाँ सर।
सर अब इरेज मत करना सर। अच्छा रफ नहीं कर रहा हूँ। ओम तुम्हें आया बेटा समझ? एक सेकंड। यस सर। ठीक है। अच्छा अब कौन सा डाउट है इस एक्सरसाइज में किसी का? किसी भी बच्चे का कोई डाउट है इस एक्सरसाइज में? सर कर दो इरेज। ठीक है। तो ये थियरम है ना 6.7 उसमें डाउट है। 6 पॉइंट थ्योरम एग्जाम में बेटा नहीं आ रहा है। 6.7 थ्योरम एग्जाम सर में, लेकिन 6.5 6.5 में उसके एक्सरसाइज में डाउट एप्लीकेशन है। है। ये 6.7 थ्योरम की नहीं एग्जाम्पल्स में शायद, बता एग्जाम्पल्स में तो है, एक्सरसाइज का बताना। 6.7 थ्योरम एग्जाम में नहीं, लेकिन इसकी एप्लीकेशन बता दे रहा हूँ। देखो क्या एप्लीकेशन में आपको क्लियर बता देता हूँ। जैसे आपके पास ये ट्रायंगल दिया, जब ध्यान से देखना आपने, क्योंकि एमसीक्यू में बड़ा काम आएगा आपको। ए बी सी, ये ट्रायंगल ऑलरेडी राइट ट्रायंगल दिया हुआ है। इसके बाद अगर यहां से एक आप परपेंडिकुलर बनाते हो एम पॉइंट पर, तो आपके पास 3 ट्रायंगल बन रहे हैं राइट ट्रायंगल, जो मैंने कल भी आप लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। तीनों राइट ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल है आपका ए बी सी राइट ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल है आपका बी एम सी और तीसरा सी एम ए। ये तीनों के तीनों राइट ट्रायंगल है। देखो यहाँ पर 90 है, इसलिए यहाँ पर 90 और फुल ट्रायंगल में ये 90 है। इसमें कंडीशन है कि आप जब भी सर हाँ बोलो बेटा। सर बीच वाला ट्रायंगल आपने गलत लिखा है, BMA होगा। देखो एबीसी ट्रायंगल फुल राइट ट्रायंगल है सर BMA सेकंड ट्रायंगल बीएम लिखा गलत है। सही। एम ए सॉरी, हाँ सॉरी हाँ सही है। सॉरी, और सी एम ए सॉरी ठीक है। आपको बता दें प्रॉपर्टी, ये सारे ट्रायंगल ऑटोमेटिकली सिमिलर है। ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल, हाँ सिर्फ रीअरेंज करना पड़ेगा। बी हाँ ए बी सी जो फुल ट्रायंगल है वो इस छोटे ट्रायंगल के सिमिलर है, क्योंकि इस ट्रायंगल बी कॉमन है, बी के साथ बी, इसमें ए 90 है फुल में और इसमें एम 90 है। तो एम बी ए ये इसका अरेंजमेंट है। एम बी ए वो आप अरेंज कर लेना, यानी ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है, ये तीनों आपस में सिमिलर है। अब यही तुम्हारा 6.7 थ्योरम है। इसको एग्जाम में पहले प्रूफ आता था, कोई प्रूफ नहीं करना है। अब देखो इसका यूज क्या है। अगर आपने ये वाली साइड एम है, इसका स्क्वायर किया तो ये किसके इक्वल है? bm into cm। आप डायरेक्टली यूज करें bm into cm, am square is bm into cm। ये कब आएगा? जब ये दोनों ट्रायंगल को आप सिमिलर करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। हाँ, अगर आपको एक छोटा सा ट्रायंगल और फुल के साथ कंप्लीट कर रहे हो तो उसमें ab रिपीट हो रहा है, तो ab स्क्वायर इक्वल टू bm into bc। bm छोटे ट्रायंगल का पार्ट है, bc फुल ट्रायंगल का, तो यहाँ bm into bc लिख सकते हो। और जब ये छोटा ट्रायंगल फुल के साथ कंपेयर कर रहे हो तो उसमें ac रिपीट हो रहा है, यहाँ ac स्क्वायर इक्वल टू cm into cb। ये आपके हैं डायरेक्ट एप्लीकेशन। आपको इसके कोई प्रूफ नहीं, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। हाँ रोजी कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे डाउट तो? एग्जाम्पल्स में से कौन सा एग्जांपल नंबर तो बोलो, मेरे को आइडिया नहीं कौन सा एग्जांपल बोल रहे हो। 14, सर इसका 13। कोई प्रूफ नहीं है थ्योरम का? इसमें आप प्रूफ करना चाहो बहुत आसानी से प्रूफ हो जाता है। जैसे आपको am स्क्वायर करें तो ये ट्रायंगल AMB और AMC को कंपेयर कर लो, इनको पहले सिमिलर करो, उससे ये रेशियो बनेंगे। जैसे आपको AB स्क्वायर चाहिए तो ABM और ABC को कंपेयर करो, उससे ये रेशियो बनेगा। और AC स्क्वायर चाहिए तो ACM और ACB को कंपेयर करो तो ये रेशियो बनेगा। आपके लिए एक्सरसाइज में सर प्रॉब्लम है है कि ऐसा एक ट्रायंगल क्वेश्चन। चूज करना नहीं आ रहा है। ये प्रूफ करना बता दूं कैसे प्रूफ हुआ कि डायरेक्ट इसको लर्न करना, आपको डायरेक्ट यूज करना है, एमसीक्यू के क्वेश्चन में आएंगे। हाँ आप लोग सर एक का एक्सरसाइज बता में दो। ऐसे 2 क्वेश्चन है तो उसको कैसे करेंगे? कौन सा डायरेक्ट लिखना है या पूरा प्रूफ करना है? बाय प्रॉपर्टी डायरेक्ट लिखना, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी डायरेक्ट। देखो मैं आपको इजी वे एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन है सर। देखो एक जैसे इसमें 10th क्वेश्चन में बता रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 10th दिया है।
उसमें आपको दिया है कि एंगल, यहाँ मैं नेमिंग चेंज कर देता हूँ, उसमें दिया एंगल सी इज राइट एंगल, ए और जो बी है वो आपके एंगल की है, और यहाँ पर बी राइट एंगल दिया है। आपको बोला है, आपको प्रूव करके दिखाना है कि BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू AD, ये प्रूव करके दिखाना है एग्जाम में। तो सबसे पहले इसको प्रूव करने का इजी तरीका क्या है? अभी देखो, आपने बोला देखो BC स्क्वायर लिखा, तो बता सकते हो BC स्क्वायर किसके इक्वल है? BC स्क्वायर अभी मैंने प्रूफ बताया था, BC स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू BA। मैंने बताया ये वाला ट्राइंगल आ गया और फुल ट्राइंगल आ गया, तो BC स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू BA, तो आपने यहाँ लिखा BD इंटू BA डायरेक्ट। इसी तरह से AC स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू AB लिखा। अब दोनों को डिवाइड किया आपने, जैसे डिवाइड किया AB कैंसिल, ये आपका BD अपॉन AD डायरेक्टली प्रूफ हो गया कि BC स्क्वायर और AC स्क्वायर का वैल्यू BD अपॉन AD आ गया। ये आपके MCQ का क्वेश्चन है कि BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? आपको 4 ऑप्शन दिए हुए, तो ये ऑप्शन फटाफट कैसे ढूंढें? इसलिए आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, उसके लिए पूरा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है आपको। बेटा ये समझ में आया? पहले ये बताओ। यस सर। हाँ जिसको नहीं आया मैं थोड़ा देखो इसमें लर्न करो। देखो मैं बता देता हूँ आपको, एक राइट ट्रायंगल हाँ कर लिया। इसका स्क्वायर BD इंटू AB के इक्वल है, AC का स्क्वायर AD इंटू AB के इक्वल, और अगर CD का स्क्वायर चाहिए तो AD इंटू BD, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट। ये तीन चीजें आप लर्न करके रखना, और उसको जब MCQ में यूज करो फटाफट ये क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए सारा थ्योरम करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम लोगों को कल मैंने कुछ 1 to 10 क्वेश्चन दिए, तो उसमें कोई ऐसे क्वेश्चन जो तुम लोग नहीं कर पाए हो? यस सर। क्या सर? मैंने आपको कल 1 to 10 क्वेश्चन दिए थे, उसमें कोई क्वेश्चन है जो आप लोग नहीं कर पाए हो? 8 6 7 8 8 क्वेश्चन 7 8 6 बताओ। अच्छा सर एक बार 5 भी बता दो ना, 5 भी नहीं समझ आया था। 5 तो मैंने बेटा कल ही बताया था, कल ही तो समझाया था। 5th क्वेश्चन 2 बार बताया बेटा, आप ध्यान से नहीं देखो, मैंने कल ही क्वेश्चन समझाया था, फिर से देखो। बल्कि इसमें टफ क्वेश्चन 3rd है वो आप नहीं पूछो, 5th सबसे आसान क्वेश्चन पूछिए। इन ट्रायंगल ABC, लेकिन टाइम हो रहा है क्या, चलो फिर भी बता दो। इन ट्रायंगल ABC, इसमें एंगल्स आपको ये दिया हुआ है 5th क्वेश्चन में, AC इक्वल टू BC और ABC इज आइसोस्केलस। AC इक्वल टू BC आपको प्रूव करना है, ये B है, ये A और ये C। AB इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC। एक काम करते हैं, इसको मैं ये लिख देता हूँ, AC इक्वल टू BC बोला है, C को याद रखना, सॉरी फिगर का अलग है। यहाँ आ गया आपका B, AC इक्वल टू BC, ये कंडीशन दिया हुआ है, आपको प्रूव करना है ये राइट ट्रायंगल है, और दूसरी कंडीशन दिया है AB स्क्वायर इज 2 टाइम AC स्क्वायर, ये आपको गिवन है, और ये दोनों साइड इक्वल है, और आपको एंगल C को राइट ट्रायंगल प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले आप प्रूफ में क्या करोगे, बहुत आसान तरीके से AB स्क्वायर AC स्क्वायर को 2 बार लिख दो, 2 टाइम है यानी AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। एक AC को तुम किस में बदल दो, एक AC BC में बदल दो, इस AC की जगह आपने BC लिख दिया, तो आप देखोगे यहाँ AB स्क्वायर की जो वैल्यू है, AC की जगह आप BC रिप्लेस कर दो, तो BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज AB स्क्वायर। तो आप देखोगे ये इसमें क्या आ रहा है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस अप्लाई हो रहा है। तो देयरफॉर अगर ये प्रूफ हो रहा है, इसका मतलब AB जो साइड है वो लॉग है, और उसके सामने वाला एंगल C राइट एंगल आ गया। तो यहाँ लिखेंगे बाय सर अभी हाँ बोलो बेटा। हमने सुना है नहीं कुछ, हमने वीडियो किया है। फिर से बता रहा हूँ, एक मिनट सब आ जाए, फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, ओके एक बार सबको कनेक्ट हो जाने दो। कनेक्ट हो जाए ना तो मैं सबको एक साथ एक्सप्लेन कर दूं। देखो इसमें क्या है कि आपका कंडीशन दिया, इतना कंडीशन दिया है AB स्क्वायर इज 2 टाइम AC स्क्वायर, और दूसरी कंडीशन दिया है कि AC की वैल्यू BC के इक्वल है, AC और BC इक्वल है। अब आपको अगर इसको राइट एंगल प्रूव करना है एंगल C को,
तो आपको ये प्रूव करना है कि ये लॉन्गेस्ट साइड है। इसका मतलब AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होना चाहिए। एक मिनट जस्ट वेट, मैं सब लोग आ जाए फिर एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, आपको एक ये याद रखना, एंगल C को क्या प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल C इज 90 डिग्री, और 90 डिग्री प्रूव करने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम लाना पड़ेगा। सबसे पहले जो कंडीशन गिवन है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। प्रूफ आपको पता है AB स्क्वायर 2 टाइम AC स्क्वायर गिवन है। AC स्क्वायर को दो बार लिखा, 2 टाइम का मतलब AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये आपका AB स्क्वायर हो गया। लेकिन आपको पता है कि ये दोनों में एक साइड जो AC वो BC के इक्वल है, तो आप किसी एक को BC में बदल दो और AC स्क्वायर को AC स्क्वायर रहने दो। बस ये हमारे यहाँ हमने रिप्लेसमेंट किया कि AC की जगह आपने BC को लिखना है कंडीशन के हिसाब से। अब हमें देखना है BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, तो ये पाइथागोरस थ्योरम का आ रहा है, यानी कोई भी एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड का स्क्वायर का सम होगा, तो जो साइड जो वाली साइड है आगे साइड में उसके सामने वाला एंगल हमेशा राइट ट्रायंगल है। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंगल C is 90, तो एंगल C राइट एंगल प्रूव हो जाएगा। विधि ऐसा लिख सकते हैं कि AB is the longest side, so the angle C is नहीं, 90. क्योंकि AB स्क्वायर साइड में राइट में लिखा है, तो AB और AB की जो स्क्वायर है वो दो साइड का स्क्वायर का सम है। इससे आइडिया हो जाता है कि AB BC से भी बड़ा है और AB AC से भी बड़ा है, क्योंकि ये अकेले ही इन दोनों के स्क्वायर का सम है। इसका मतलब देखो, अगर तुम कंपेयर भी करो, ये अकेले इन दोनों का सम है, इसका मतलब है कि ये वाली जो साइड है वो लॉन्गेस्ट साइड हो गई, और लॉन्गेस्ट साइड है तो इसके सामने हमेशा राइट ट्रायंगल है। अगर मतलब वही बोल रहा था। समझ आया कि नहीं आया बच्चों आपको? यस सर। पक्का आया तो मैं फिर मतलब नहीं क्लियर, यस सर। समझाना पड़ेगा दोबारा से। विधि आपको समझ आया? जिसका डाउट है यस सर, आ गया सर समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा डाउट था आपका? 7 7th या 6th? आप लोग 6th बोल रहे थे मेरे को, लेकिन मेरा आप 7 है। चलो 7th क्वेश्चन, सर सिर्फ 9 पार्टिसिपेंट्स ही आए हैं। मैं 7th क्वेश्चन बता दूं, ठीक है? सर स्क्रीन पे ब्लर आ रही है। लोग नहीं करोगे ना, देखो प्रॉब्लम क्या आएगी, आप लोग एग्जाम में लिख ही नहीं पाओगे, बहुत कंफ्यूज होने वाले हो। प्लीज एक बार ट्राई करो। देखो 7th क्वेश्चन क्या दिया, एक रोम्बस दिया हुआ है, गिवन आपको एक रोम्बस है ABCD इज ए रोम्बस। सर हाँ बोलो बेटा। तो स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही, एकदम मतलब पर क्या लाइट आ रही मेरे है से क्या? कुछ भी नहीं दिख रहा। हाँ सर, ब्लर थोड़ा है blur पूरा। है। ब्लड आ रही है, एक मिनट मैं देख लेता हूँ उसका। एक तो मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, शायद हो सकता है। देखो अभी क्लियर है तुम लोगों को? पहले ये सिर्फ इतना बताना। हाँ सर, अभी क्लियर हुई है, क्योंकि अभी अपने इतना दूर रखा था ना तो ब्लर आ रहा था। अभी देखो क्लियर है एकदम? पहले बताओ। यस सर। सभी को क्लियर है? यस सर। ओके, देखो ये अपना एक रोम्बस है। रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड इक्वल होती है, आपको ये प्रॉपर्टी पता है, तो आपने चारों साइड को इक्वल लिख दिया। सभी साइड को आपने एज्यूम कर लिया x x x है। दूसरी प्रॉपर्टी ये इसके जो डायगोनल्स है AC और BD, ये आपस में 90 डिग्री बनाती हैं और आपस में हाफ हाफ कट हो जाती हैं। वो पॉइंट मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ना, ये दोनों डायगोनल को हाफ हाफ कट कर देते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी। अब इसमें प्रूफ क्या करना है उस पर जरा जोर देंगे हम लोग। प्रूफ अगर मैं चारों साइड का स्क्वायर करूं, AB स्क्वायर को प्लस करूं, AB स्क्वायर के साथ BC स्क्वायर को प्लस करूं, उसके साथ CD स्क्वायर को प्लस करूं। सर हाँ बोलो बेटा। साउंड क्लियर नहीं आ रहा आपका। क्या हुआ बेटा? कुछ सुनाई नहीं दे रहा सर, आप क्या बोल रहे हो? मतलब स्पीड होकर साउंड आ रहा है। मैं बता देता हूँ। अभी आवाज आ रही है कि नहीं, पहले ये बताओ। सर उसका आ रही है नेट सर। इसमें क्या बोल रहा है कि अगर ये रोम्बस है तो इसकी सारी साइड के सारे, जैसे एक 4 साइड्स हैं, चारों साइड को सेपरेटली स्क्वायर करके प्लस करो। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। अगर इन चारों को तुम प्लस करते हो तो इसका जो आंसर है तो किसके इक्वल आता है?
डायगोनल के स्क्वायर का सम आता है, यानी AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर आते हैं। हमें प्रूव करके दिखाना है कि चारों साइड के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड्स और टू डायगोनल्स। सॉल्व बच्चों, ये समझ में आया कि ये हमें प्रूव करके दिखाना है। और क्या यूज क्या करेंगे हम लोग, बताओ कौन सी प्रॉपर्टी यूज करें इसको प्रूव करने के लिए? सर अभी भी आवाज कट कट के आ रही है, नहीं समझ आ रहा। बाप रे, सभी को ऐसा है कि मैं अकेले विधि को आ रहा है? एक मिनट चेक कर लेता हूँ। नहीं, नेट तो बेटा क्लियर है, नेट में तो कोई दिक्कत नहीं है। आवाज सही में क्लियर कट हो रही है? सर ऐसे टूट टूट के आ रही है। अभी भी आ रही है ऐसे ही? हाँ ओहो, तो क्या करें आवाज? तो सर नेटवर्क प्रॉब्लम हमारा होगा। देखो तुम्हारे सभी के इसमें प्रॉब्लम है कि इसे मेरे किसी वीरेंद्र तुम्हारे में भी आवाज कट के आ रही है? सर अभी आपकी अभी नहीं आ रही सर। अभी आ रही, अभी क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही, पहले ये बता दो। हाँ सर अभी आप आ रही है सर। बस फिर ठीक है, तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं। तो अभी आपको देखो, सबसे पहले इसमें आपको पता सब में स्क्वायर लिखा हुआ है, तो कोई भी एक राइट ट्रायंगल सिलेक्ट कर लो। कितने राइट ट्रायंगल आपके पास, पहले देखो आपके पास 4 राइट ट्रायंगल है। कोई एक राइट ट्रायंगल सिलेक्ट करो, AOB कर लिया, ADB कोई भी आपकी चॉइस, एक राइट ट्रायंगल, क्योंकि पाइथागोरस अप्लाई करना है। तो आपने एक राइट ट्रायंगल सिलेक्ट किया, ट्रायंगल AOB। प्रूफ में हम जब प्रूफ कर रहे हैं, ये हो गया। अब इसमें पाइथागोरस यूज करो, AB स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। हमने क्या लिखा? बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। आपको पता पाइथागोरस में इसके सामने हाइपोटेनस AB आ रहा है, तो AB स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। AB स्क्वायर इज AB स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। ये आ गया। अब अगर क्वेश्चन यहां तक तो आ गया। अब इसको हमें क्या करना है, AO को चेंज करना है AC में। कैसे बदलेंगे AO को AC में, कैसे बदले बताओ जी? AO की जगह AC कैसे लाएंगे? राधिका आप बताओ, AO की जगह क्या करना है सर? ये जो AO है इसको AC में बदलना है। कैसे AC में बदलो? तो AO और सर दोनों इक्वल है, गिवन है। तो AC आ जाएगा डायरेक्ट। ये दोनों AO की जगह हाफ ऑफ AC कर दो, क्योंकि एक्चुअली AO है वो AC का हाफ है, क्योंकि दोनों इक्वल है ना। तो आप AO की जगह क्या लिख सकते हो? हाफ ऑफ AC होल स्क्वायर। और BO की जगह क्या लिख सकते हो? हाफ BD। वेरी गुड, हाफ BD। तो BD का हाफ है, तो डायगोनल हाफ ऑफ कट हो। अब देखो 1/2 का स्क्वायर 1/4 AC स्क्वायर। इसी ढंग से 1/2 का 1/4 BD स्क्वायर। हमने हाफ का स्क्वायर किया 1/4 BD स्क्वायर। अब देखो 4 LCM, यहाँ AC स्क्वायर आ गया, यहाँ आ गया BD स्क्वायर, और यहाँ आ गया AB स्क्वायर। ये यहाँ तक समझ आया बच्चों? आपको पहले बता दो। सर आवाज कट कट के आ रही है। कट के आ रही है, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो पहले। 4 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 AB स्क्वायर इज AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। देखो हमारे पास AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर तो राइट में आ गया, और यहाँ 4 टाइम्स AB स्क्वायर आ गया। आपको पता है हो गया प्रूफ। AB BC के इक्वल है, BC CD के इक्वल AD, तो 4 टाइम हमने किया। हमने 4 टाइम AB की जगह लिख दिया AB स्क्वायर, दूसरी साइड हमने BC स्क्वायर, CD स्क्वायर, AD, क्योंकि हम इन चारों को ऐड करेंगे तो 4 टाइम्स AB हो जाएगा। तो 4 टाइम्स AB का चार साइड का सम है इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। जब चेक करो तुम लोगों को पूरा कांसेप्ट आया कि नहीं आया, तो चेक कर लो कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही आप लोगों को। जीत आपको कोई डाउट आया? देखो इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम? नो सर। सुदर्शन आपको बेटा? नो सर। कृष्णा, कृष्णा आपको? हेलो कृष्णा, आपको कोई प्रॉब्लम आई?
पक्का मैं आगे बढ़ूं नेक्स्ट, तो अब मैं आज इतना ही रखते हैं क्योंकि एक्चुअली वो आधे प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स तो आए नहीं है। कोई बात नहीं, इसलिए मैं उनकी गलती। आप लोग क्या करना बेटा, इस बार ये जो एग्जाम्पल है ना इसके 6.5 से पहले एग्जाम्पल्स, 3 एग्जाम्पल्स बाकी हैं, और एक्सरसाइज में आप लोग एक्सरसाइज पूरी करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा पाइथागोरस ज्यादा से ज्यादा मैंने आपको समझा दिया है। अब आप कैसे कर रहे हैं थोड़ा ट्राई मारो, अगर नहीं आएंगे आप सैटरडे को कंप्लीट कर दें, फिर मिसलेनियस में चालू करा दूंगा। तो होमवर्क में 6.5 से पहले एग्जाम्पल और एक्सरसाइज चालू कर देना। जो भी डाउट है मेरे को प्लीज पूछना, मैं आपको हेल्प करूंगा, और अपने आप से करना, कहीं से हेल्प नहीं लेनी है। नहीं तो आपको नहीं आएगा, मेरे को दिखाना नहीं है आपको आ रहा है या नहीं आ रहा, बस ये बताना है मेरे को। ओके बच्चों, फाइनली तो सैटरडे को इतना काम प्लीज करना। ओके सर, पक्का हो जाएगा क्योंकि यूटी भी है। नहीं यूटी के हिसाब से नहीं, अपने लिए करो। चलो बाय बच्चों, मिलते हैं ऑन सैटरडे। बाय। बाय बेटा। बाय सर। बाय सर। बाय सर। सो क्यों गए इतनी जोर से, सबकी नींद आ रही है, स्मिथ भी जग रहा है, काफी बच्चों। बाय सर। बाय बेटा, बाय एवरीबॉडी सभी को।